नमस्कार दर्शकों, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य पूजा शर्मा जी, जो हम फिर एक नए विषय को लेकर यहाँ पर आए हैं और पूजा जी के मार्गदर्शन में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। और जो आज का विषय है वो विषय यह है कि शादी के बाद विवाहोत्तर संबंध, शादी के बाद प्रेम, शादी के बाद अफेयर, दूसरे लोग, दूसरी औरत या दूसरे आदमी के साथ। तो पूजा जी, आज के दिन मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस है, लोग ज़्यादा मेल और फीमेल दोनों ही काफ़ी समय दफ्तर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, साथ में इतना नहीं रह पाते और एक एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लोग रहते हैं। तो इसकी वजह से कुछ शादी के बाद जो अफेयर्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आपके विचार जानना चाहते हैं और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। ज़रूर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसेंशियली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी। ओके। शादी के बाद बाहर अफेयर, जिसे कहते हैं चक्कर चलाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंड लाइक यू करेक्टली सेड, इफ वी पिक अप द डेटा एंड रिसर्च, ऑलमोस्ट 90% है ना, लोगों को पता नहीं है, पार्टनर्स को पता नहीं है ऑफिस में उनके पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, वो बात और है। नहीं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरुआत, टोटल इंटेलिजेंस नहीं है तो थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग हो सकता है। उसके भी अलग अलग लेवल है ना, जरूरी नहीं है दैट यू आर गेटिंग इनटू बेड विद समबडी। इट कुड बी जस्ट फोरप्ले, इट कुड बी जस्ट मेकिंग आउट, इट कुड बी जस्ट स्मॉल फ्लर्टिंग। सो अगर हम ये सब क्लब करें अंडर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सो आई थिंक इट्स इजिली गोइंग टू हिट 90%, है ना। तो अब ये सही है या गलत है, इस बारे में अगर हम बात करें तो इसके कई रूप हो सकते हैं, कानूनी, सामाजिक। अगर हम ये देखें कि मैरिज का बेसिक फाउंडेशन क्या है, तो वो ट्रस्ट है। जी बिल्कुल। और जब भी हम चीटिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल ओपन रिलेशनशिप तो है नहीं है कि दोनों परमिशन से विद कंसेंट बाहर जा रहे हैं। कंसेंट यहाँ पर मिसिंग है, देयर इज नो कंसेंट। अगर हम बात करें, कानून भी कंसेंट की बात करता है ना। तो कंसेंट के बिना आप जा रहे हैं और आप जब पकड़े जाते हैं तो बहुत ही कम मैंने केसेस में देखा है जब इंडिया में खासतौर से वाइफ हस्बैंड को छोड़ देती हैं कि इस बात पे डिवोर्स हो रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। नहीं तो रोना पीटना होता है, घर में झगड़ा होता है, आगे से नहीं करूंगा बेबी बोलकर, लेकिन वो चलता रहता है बिल्कुल। और कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं जहां पे वाइफ को पता है कि हस्बैंड बाहर जा रहा है एंड शी चूजेस टू टोटली इग्नोर इट कि कन्फ्रंट ही नहीं करूंगी। हाँ जी। कन्फ्रंट करूंगी तो कहीं मेरा सिस्टम ना हिल जाए, कहीं फाइनेंशियल, मेरा का प्रोटेक्शन, जी, मेरा बैलेंस ना हिल जाए। वो मुझे ऐसे ना बोले कि तुम चली जाओ। हाँ, मेरे पास ऐसी कई औरतें आई कि हमें मालूम है हमारे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और हमने उन्हें कन्फ्रंट किया और उन्होंने मुंह पे बोला दैट आई एम अ वुमनाइजर, आई नीड वैरायटी, आई विल गो आउट, हाउएवर आई विल नॉट लीव यू। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा देन यू लीव योर हस्बैंड। शी सेड आई कांट, व्हाई, बिकॉज इज अ वेरी गुड प्रोवाइडर। मैं घर में रहती हूँ आराम से, मुझे बाहर नौकरी कहाँ मिलेगी, और मिलेगी तो 5-10 हजार की मिलेगी। यहाँ मेरा महीना लाखों का खर्चा है। So he's a good provider. So I've taken up to alcoholism or smoking or I go out with my kitty friends and कहीं ना कहीं नाखुश है और तरह तरह के अपने टाइम को स्पेंड कर रही है बिकॉज उसे पता है कि हस्बैंड का लव नहीं मिल रहा है, तो she is spending time and she is not consenting on his going out, but she cannot stop him. कुछ केसेस में तो इट गेट्स एज लो एज सैड एज आई रिमेम्बर, मेरे पास एक लड़की आई और उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है एंड व्हाट आई डू इज आई बाय कलरफुल एंड ब्राइट लॉन्जरी टू अट्रैक्ट हिम, बट स्टिल ही गोज आउट एंड आई कांट स्टॉप हिम। सो अधिकांश तौर पर क्या होता है, जब आपको पता चलता है आपका पार्टनर बाहर इन्वॉल्व है तो आप समझते हैं कि आप में कुछ कमी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, आप टटोलते हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे पतले होना है, मुझे अपने हस्बैंड को कैसे अट्रैक्ट करना है। सो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ समथिंग और दैट समथिंग इज मिसिंग। There could be everything that the relationship is providing, but still the partner and the woman can also go out. We are just giving examples. It's not that only male go out, even women can go out and cheat. So it's not
necessarily that it is coming from the lack of something in a relationship. It's a choice because their consciousness is not developed. राइट So the partner who's going out, उसमें कमी है, आप में नहीं. जी. सबसे पहली चीज हम शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है. Why is my girlfriend also going out or why is my boyfriend going Right. out? चीटिंग तो वो भी है ना. हाँ, हम जी, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात बिल्कुल. करें कि आपका एक कमिटेड रिलेशनशिप जी. है, आप एक लिव इन रिलेशनशिप में हो सकते हैं 10 जी, साल से, जी, जी. है ना. फिर भी आपका पार्टनर बाहर जा रहा है तो आप में कमी नहीं है. वो उनके प्रिंसिपल्स में, जी. वो उनके असूलों में, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस और वो डेली आपको झूठ बोल रहे हैं. हाँ बिल्कुल. अगर कुछ मिसिंग होगा आइडली तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेगा, कि मुझे समझ. ये मिसिंग लग रहा है एंड लेट्स म्यूचुअली वर्क ऑन दिस. यू विल हैव कपल रिलेशनशिप गोल्स एंड यू विल वर्क ऑन इट. But just because that you choose to go out to have some fun ना जी. and even dump that girl, you're not even loving that girl or that man. राइट. क्योंकि अगर आपका उनसे सच्चा प्यार है तो आप अपने प्रेजेंट स्पाउस को डिवोर्स देके वापस सेटल हो वापस जा जाओगे. सकते थे. तो आप किसी के भी संगे नहीं है. हाँ, आप तो जस्ट फन चाहते हैं. यू जस्ट हाँ. वांट फन. हाँ. आपको और एक और पहलू है जो हम एक साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का बात करें. देयर इज समथिंग नोन एज ऋणानुबंधन. ऋणानुबंधन. ऋणानुबंधन, जी हाँ. तो जैसे शादी को कहा गया है कि 7 जन्मों का ये रिश्ता है जी. और आपने अगर एक मंगलसूत्र पहनाया, जी. so your energies get binded. ऋणानुबंधन is when your cords get attached. Whenever there is any form of intimacy, for that matter, when you hug somebody, it also जी. happens. So your energies get locked. So when you get intimate with somebody, it's not just few minutes fun, but your energies, your cords are getting attached. सो अगर आपका ऋणानुबंधन सिर्फ एक पार्टनर के साथ है, विच मीन्स यू आर इन मोनोगैमी, यू आर अ मोनोगैमस पर्सन, देन इट इज ओके. क्योंकि कर्मा का आदान प्रदान होता है. एवरी exchange of karma हो रहा है वहाँ पे. इंटिमेसी, एवरी टाइम यू स्लीप विद समबडी, यू आर एक्सचेंजिंग कर्मास विद दैट जी. पर्सन. सो इमेजिन दोज हु आर इन वन नाइट स्टैंड और कैजुअल रिलेशनशिप, उनके कर्मास कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो अगर आप पॉलीगैमस हो जाते हैं, पॉलीगैमी करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो आपका ऋणानुबंधन कितने लोगों के साथ जुड़ रहा है, आप कितने लोगों का कर्मा ले रहे हैं और आपके प्रारब्ध का क्या हो रहा है, और आप कितने लोगों का कर्मा लेके घर आके अपने पार्टनर को दे रहे हैं, और फिर आपको कितना टाइम लग जाएगा उन कर्मा को क्लीन करने का. सो यू आर जस्ट लुकिंग एट सम फन, यू आर नॉट लुकिंग एट व्हाट यू आर कंटामिनेशन यू आर टेकिंग फ्रॉम देम. बिल्कुल. और आपने जैसे कहा कि कितने लोगों का ऋणानुबंधन लेके आप आ रहे हैं, तो पता नहीं कब तक वो चलता रहेगा, भविष्य में कितने जन्मों में वो खत्म नहीं हो पाएगा. जी. और प्रदीप जी, क्योंकि जिसके साथ आप हैं, चांसेस है कि वो भी मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो और वो आगे और मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, तो कितना ऋणानुबंधन कहाँ 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 जुड़ता जा रहा है कर्मा. एंड देन वी से नथिंग इन माई लाइफ इज वर्किंग आउट. आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई हैव दैट प्रॉब्लम, आई हैव दैट प्रॉब्लम, आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरा पैसा नहीं आ रहा है, मैं अमीर कैसे हूँ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर इंटरमिंगलिंग द एनर्जी, you know, like that. It's very subtle energy field. Physical thing we see, physical body इसको चमका लो, but energy field, your auric layers, they are very very subtle. So that is how it can impact you. पूजा जी, आपने बहुत गहरी बात की और बात बहुत डीप है कि लोग सोचते हैं फिजिकल इंटीमेसी हो गई और थोड़े समय का फन हो गया, बट जैसा आपने बताया कि उसका इतना इम्पैक्ट होता है कर्मा का, उस पर कितने साल के लाइफ में असर होते हैं, फाइनेंशियल्स, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, और कितने जीवन आगे कितने बरस तक चलते रहते. लोग ये महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते, या उनको ये एहसास नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, इसीलिए वीडियो हम बना रहे हैं कि ऐसा होता है. और चूंकि अगर आप ये सोचिए कि इस तरह के कुछ मोमेंट्स के लिए आपने प्लेजर ले लिया, फन ले लिया, बट उसका जो इम्पैक्ट होगा आपके अपनों पे और पूरे परिवार पे बहुत ज्यादा होगा, और कब तक कितना लंबा होगा. तो हम आपसे मतलब हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे पूजा जी कि जो भी हो बहुत सोच समझ के करें. तो बहुत ही अच्छा रहा. इसमें मैं कुछ बात और भी कहना चाहता हूँ. जनरली कई बार क्या होता है कि शादी को बहुत वक्त हो गया, 15 साल, 20 साल, 10 साल भी हो जाते हैं, तो लोगों को हो जाता है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कुछ उसमें एक जो स्पार्क मिसिंग हो जाता है. तो स्पार्क अपने रिश्ते में भी ला सकते हैं आप. जी. तो इसलिए भी बहुत से लोग 10-12. इंडिया इज द लैंड ऑफ कामासूत्र. यही वो किताब लिखी गई. शिव जी ने ही पार्वती को अमरनाथ गुफा में जो भैरव तंत्र किताब है, 108 पोजीशंस बताई तंत्र में जो आती है. तो आप
बोरियत हो जाती है 9 to 5 एक मोनोटोनस जी। उसमें, तो आई एम श्योर देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू बिटवीन योर पार्टनर विद योर पार्टनर। ये हम और वीडियोस में बात कर सकते हैं। आप बहुत नई चीज़ें, पैशन, अलग अलग चीज़ें अपने अंदर हाँ, इंट्रोड्यूस कर कामा सकते सूत्रा हैं। में भी बहुत से पोजेस बताए गए, बहुत सी तकनीक बताई गई है। ये तो एक पहलू रहा। कई बार आप क्या, रूम को कैंडल्स, एरोमा ऑयल, बहुत चीज़ों से जी, लाइट अप कर जी, सकते हैं। जी। तो एक तो ये है कि जो दो पार्टनर्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर, एक आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आई सेड वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन हाँ, अदर सब वीडियोस। इस पे हम सो बात उसमें करेंगे। हम बहुत काम कर सकते हैं अलग अलग। अब दूसरे इसमें एक बात और भी आती है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा अपने काम में, अपने प्रोफेशनल लाइन में बिजी है, इतना समय नहीं दे पाता पत्नी को, या वो एक सुकून घर में चाहता है, पत्नी बिजी रहती है, उसकी किटी पार्टीज है, या वो बच्चों के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है, या अब उसमें एक सर्टेन एज के बाद आने के बाद इंटरेस्ट खो जाता है, उसकी प्रायोरिटी अलग हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, पुरुषों ऐसी कहीं दूसरी जगह कुछ सुकून, कुछ प्यार तलाश करने लगते हैं। तो इसमें कैसे, क्या हम उनको कोई रास्ता बताइए ताकि वो ना देखिए, जाए। बिजी तो लेडी भी हो सकती है जी। है ना, प्रोफेशनली, मैं वही जो कह- आपने कहा। दूसरा, जो इंटरेस्ट का लैक होना है वो बढ़ती उम्र के साथ किसी का भी हो सकता है। अधिकतर लेडीज का होता है मेनोपॉज के आसपास, जी। बिकॉज इट्स ऑल हार्मोन्स। जी। यू आर राइट, है ना। हस्बैंड्स के केसेस में भी ईडी हो जाता है कई बार, हाँ, है ना, इरेक्टाइल erection की डिस्फंक्शन। problem, हाँ, yes। तो वाइफ के भी हो सकता है, और उसमें वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। शॉर्टकट रास्ता कभी सही नहीं होता कि मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए, शादी टिकी रहे, समाज को दिखाने के लिए यही सोचते हैं कि जी, थोड़ा जी। सुकून मिल जाए। लेकिन उस समय सोचना है कि हमारे कर्मा कैसे बिगड़ेंगे, और कहीं ना कहीं आप एक काउंसलर को मिल सकते हैं। जी। आप अपना एक क्वालिटी टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप दोनों बिजी हैं, आई एम श्योर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप दोनों एक कॉमन टाइम निकाल सकते हैं, जी। हफ्ते में 1 बार 2 बार। आप स्टेकेशन कर सकते हैं, जी। आप वेकेशन ले सकते हैं, यू कैन बुक कपल मसाजेस टुगेदर। जी, देयर इज जी, अ लॉट बहुत- दैट बहुत यू से- कैन। बहुत- बहुत- अगर हमें एक्सक्लूसिव बनाना है तो कुछ भी हो हाँ, सकता है। पर एवरीबॉडी इज आजकल बिजी। तो बहुत ऑप्शंस हैं और हाँ। काफी खुलापन भी आ गया, तो हस्बैंड वाइफ भी आपस में खुलापन रख के एक दूसरे के कम्युनिकेशन साथ- बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। जी। आप कम्युनिकेट करके आप फिगर आउट कर सकते हैं। आप अपने जी। पार्टनर को ही मसाज दीजिए, जी। है ना, कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगाइए। जी। और हमारे यहाँ हीलिंग वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जो कपल के बीच में मेडिटेशन, हाँ। एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिससे उनकी सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस होती है और वो और कंपैटिबल होते हैं। कुछ ऐसे मेडिटेशंस भी हैं पूजा जी, या कुछ ऐसी थेरेपीज भी हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन बनाते, अगर दोनों मिलके करें जी तो? बिल्कुल। ऐसे तो कोई भी आध्यात्मिक कोर्स जो है एज अ कपिल आप करें, रेकी, सिद्धिकरण साथ में ले तो जी। बहुत अच्छा है। लेकिन तंत्रा मेडिटेशन एंड तंत्रा हीलिंग जो है, जी, जी। जो शिव और पार्वती की हमने बात जी। करी अमरनाथ गुफा में हुआ, जी। तो तंत्रा वर्कशॉप की जो हम अभी ये वीडियो से पहले बात कर जी, रहे थे, जी। उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा आता है। हाँ, तो हम अपने दर्शकों को हम्म। यही अपना इस बात को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। Thank you. और हम तंत्रा की, हम नेक्स्ट वीडियो में, हम कभी भी अगले कुछ वीडियो में लेके आएंगे और हम इस विषय पे और ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so थैंक यू सो much. मच।